हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अगर आप इस वीडियो में हैं मतलब आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश अच्छे से बोलें, मगर कैसे? तो आप क्या क्या आपको लगता है कि अगर आप जान पाएँ कि आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, तो आप बोल पाएंगे? बोल पाएंगे, है ना? लेकिन अगर कोई बोला कि 10 साल लगेगा तो, और अगर कोई बोले कि 2 सप्ताह लगेगा तो 2 सप्ताह 2 सप्ताह में तो मज़ा आ जाएगा। अगर 2 सप्ताह में इंग्लिश बोल पाएंगे, मज़ा आ जाएगा, है ना? तो मैं आपको बताता हूँ क्यों 2 सप्ताह भी लग सकता है और क्यों 10 साल भी लग सकता है। जिसमें आपको गुस्सा आया था क्यों ऐसा होता है कि किसी को 2 सप्ताह तो कभी 10 साल लगता है, या हो सकता है शायद उसमें भी ना सीखे, उससे भी ज़्यादा लग जाए, या कभी सीख ही ना पाए। क्यों ऐसा होता है? कारण है एक छोटा सा सवाल, जानना चाहेंगे? वो है क्यों। पूछिए खुद से कि आप सीखना क्यों चाहते हैं, आप क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अगर आपके पास इसका जवाब है ना, तो आप यकीन मानिए ये आग में फ्यूल के जैसा काम करता है, आग में पेट्रोल के जैसा काम करता है। आपका स्पीड बहुत बढ़ जाएगा। अगर कोई दो आदमी साथ में भी सीख रहे होंगे, अगर इसका कारण बड़ा होगा ना, तो ये बहुत जल्दी सीखेगा। आपका कारण क्या है, वो बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है जिसके कारण आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। मैं आपको कुछ मदद करता हूँ। पहले तो आपने जिस जिस मकसद से, जो सोच के आप इस वीडियो में आए थे कि आपको इंग्लिश सीखना है, क्यों सीखना है, क्यों सीखना है, जो सोच के आप आए थे, वो क्यों को पहले लिख लीजिए। यही आपका आज का टास्क है। आप कॉपी पे उसको लिखिए, क्यों क्यों मैं सीखना चाहता हूँ, उसको फिल कीजिए कि क्या आपके लिए वो कारण बड़ा है, क्या आप सच में सीखना चाहते हैं, कितना मजबूत है आपका इरादा कि आप सीखना चाहते हैं। वो वहाँ पे लिखिए, उस कॉपी में लिखिए क्यों क्यों ये कारण है कि मैं सीखना चाहता हूँ। और मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसमें मदद करना चाहूँगा। आजकल अगर देखा जाए समाज में, सोसाइटी में, इंग्लिश बहुत ज़रूरी हो चुका है। हमारे ऑफिशियल कामों में भी आजकल, जो पूरे देश में ऑफिशियल काम जो होते हैं, उनमें इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ऑफिस वर्क, कुछ भी प्रोफेशनल तरह का कुछ भी काम हो गया, इंग्लिश उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है और काफ़ी ऊंचा माना जाता है इंग्लिश को। यहाँ तक कि अगर कोई हिंदी में बोल रहा है, तो हो सकता है उसकी बातों को ज़्यादा वैल्यू ना मिले, या कुछ अगर उतना महत्व का बात अगर वो नहीं भी बोल रहा है तो उसको महत्व नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो वही बात वो इंग्लिश में बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग उसको सुनेंगे, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा स्टार्ट में थोड़ा अटेंशन, थोड़ा ध्यान आकर्षित हो जाता है लोगों का। तो उसको कहीं ना कहीं बाकी की तुलना में ज़्यादा वैल्यू मिलता है। अगर ऐसे भी इंग्लिश जानने वाले की इज्जत थोड़ी ज़्यादा की जाती है। अगर कोई जॉब का कभी निकलता है, जॉब के लिए अगर कोई ऑफ़र आता है, तो कई बार जॉब में रिक्वायरमेंट रहती है इंग्लिश बोलने वाले की। और अगर कोई इंग्लिश बोलना नहीं जानता है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए वहाँ पे दरवाज़ा बंद हो चुका होता है। तो इंग्लिश जानने से कहीं ना कहीं उसके लिए जॉब के जो मौके हैं वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर उसको इंग्लिश आता है तो फिर वो कोई रुकावट नहीं है उसके कैरियर में कि इंग्लिश ना आने के कारण वो कहीं जॉब नहीं कर पाया। प्राइवेट जगह पे कई जगह ऐसा देखा जाता है जहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले की ज़रूरत होती है। तो आपके लिए जॉब के भी काफ़ी सारे अवसर खुल जाते हैं, काफ़ी मौका आपके पास आता है, और कहीं ना कहीं आपकी इज्जत भी बढ़ती है, आपको थोड़ा लोग अटेंशन देते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा सम्मान से थोड़ा देखा जाता है कि अच्छा इंग्लिश आता है। और हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर कला है, कुछ एक्स्ट्रा स्किल है, एक्स्ट्रा आपको कुछ अलग भाषा आती है, बिल्कुल अच्छा बात है। तो सम्मान तो मिलना ही चाहिए। बट अब यहाँ पे एक बात ये है कि चाहे वो बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, या पढ़ाई लिखाई या समाज, इंग्लिश लगभग हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, और काफ़ी बड़े पैमाने पे इस्तेमाल हो रहा है, और बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी हो चुका है आज के समय में। वहीं अगर फ्रीलांसर्स, ऐसे लोगों की बात की जाए जो कि काम करते हैं या बिजनेस करते हैं किसी तरह का, तो उसमें भी अगर आप घर से काम करते हैं, तो
इंग्लिश अगर नहीं आता है तो हो सकता है सिर्फ अपने ही जगह के, अपने ही एरिया के, अपने ही देश के लोग आपके कस्टमर्स हों, मगर इंग्लिश आने के बाद आप अगर फ्रीलांसर हैं, घर से ऑनलाइन काम करते हैं कुछ भी, तो आप इंटरनेशनल काम भी कर सकते हैं। दूर के देशों में, विदेशों से भी आप अपने लिए कस्टमर्स बना सकते हैं, क्लाइंट्स ढूंढ के ला सकते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं, और उनका जो करेंसी होता है वो यहाँ आके आपको काफ़ी अच्छा पे कर सकता है। यहाँ जो आप चार्ज कर रहे हैं, जो आपकी पेमेंट सैलरी बन रही है, वहाँ के मुकाबले काफ़ी कम होती है। और अगर आप वही यही सेम काम वहाँ करते हैं तो वहाँ क्योंकि करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, $1 का वैल्यू यहाँ लगभग 80 रुपये से ज़्यादा है, तो वहाँ का आपका $1 भी जो है अर्न किया हुआ, कमाया हुआ, यहाँ आके आपका कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सेम काम भी अगर आप कर रहे हैं, आप इंग्लिश सीख के अगर आप विदेशों में जाकर विदेशों में से काम करते हैं, क्योंकि बात तो आप यहीं से कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर आप फ्रीलांसर में वर्क करते हैं तो आप सिर्फ इंग्लिश जानने की वजह से आप वहाँ जाकर काम कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं, अपनी उसी कमाई को काफ़ी गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ रही, बट आजकल अगर देखा जाए तो इंग्लिश वो फैंसी चीज़ नहीं है कि अच्छा इसको आता है अलग बात है, वाह अच्छा है, नहीं, आज ज़रूरत बन चुका है, आज जाना ज़रूरी है। अगर आज किसी को नहीं आता है तो बोला जाता है इसको नहीं आता है, नहीं नहीं इसको काम पे नहीं रख सकते हैं, इंग्लिश वाले की यहाँ ज़रूरत है, आज ज़रूरत है। अगर कोई भी कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, और कई जगहों पे ऐसा देखने को मिलता है कि इंग्लिश की काफ़ी ज़रूरत होती है। कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि इंग्लिश की काफ़ी जगह ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी ज़रूरत है, आज इसकी ज़रूरत है लैंग्वेज की। ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है कि ज़्यादा है किसी के पास, नहीं, ये आज ज़रूरत बन चुका है, आज ये सबके पास होना चाहिए। और अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको सीख सकते हैं। वो जो कैसे वाला प्रोसेस है, कैसे, मैंने बोला ना अगर आपको मैं बता दूं तो क्या आप सीख पाएंगे, वही कैसे वाला प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो आपको हो सकता है कल मिलेगा, आपको कल मिलने वाला है। वैसे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप यस लिखिए। आप अगर चैट विंडो में व्हाट्सअप में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उसमें यस लिखिए, या जहां भी आपका यस लिखने का अगर ऑप्शन आ रहा है पर्सनल, जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है वहां पे यस लिखिए कि यस उस तक पहुंचे और वो आपको नेक्स्ट वीडियो भेज पाए। कम ऑन। और आज का टास्क करना मत भूलिएगा, कारण ढूंढिए, कारण क्यों क्यों आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं। मैं धीरज, मैं आपके इस सफ़र में आपके साथ रहने वाला हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। यस लिखना ना भूलें, और क्यों क्यों को बहुत क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वही है जो कि आपको स्पीड देगा। धन्यवाद।